नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे हर साल बाढ़ और हर साल बहाने की। यूपी में गंगा, यमुना, चंबल, बेतवा और घाघरा आदि नदियां उफान पर हैं। प्रयागराज से लेकर जालौन, ललितपुर, सोनभद्र और गोंडा तक हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। विभाग ने प्रदेश के 35 जिलों में आज फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। इधर जालौन में यमुना और चंबल नदियों में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। 24 से अधिक गांवों में पानी घुस गया है। इनका तहसील मुख्यालय से संपर्क भी पूरी तरीके से टूट गया है। जगमनपुर से कंजौसा पंचनद तक की 5 किलोमीटर लंबी सड़क जलमग्न हो गई है। आज मुद्दे की बात में हम बाढ़, बांध और बदइंतजामी की पड़ताल करेंगे। खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीर आपको दिखाते हैं। एलर्ट मोड पर आ गया है। जी, हम बात कर रहे हैं जालौन के यमुना कालपी की, जहां पर बाढ़ का स्तर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। प्रशासन ने 27 चौकियां बनाई हैं और तट स्थल पर रहने वाले लोगों को चेतावनी भी दे दी है और लोगों को वहां पर सतर्क रहने की जरूरत है, ये उन्होंने बता दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है, पिछले दिनों 2 बाढ़ आई थी, जिसमें भारी तबाही जो बाढ़ के द्वारा लोगों को हुई थी, कहीं ना कहीं उससे निपटने को लेकर प्रशासन ने ड्रिल का अभ्यास कर लोगों को चेतावनी भी दी है। हालांकि बाढ़ को लेकर पहले से ही प्रशासन अलर्ट मोड पर था और प्रशासन ने जो जल स्तर धीरे से जो बढ़ा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं चिंता भी जताना शुरू कर दी है और अभ्यास भी शुरू कर दिया। अब देखना ये होगा आने वाले समय में किस तरीके से बाढ़ से निपटा जा सकता है और किस तरीके से बाढ़ से निपटने को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर रहेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद रहमान के न्यूज जालौन। और इसी मुद्दे पर आज हम विस्तार से करेंगे चर्चा। अलग अलग मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ेंगे, लेकिन बड़ा खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे और उनके साथ में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में शैलेंद्र जैन ललितपुर से हमारे संवाददाता हैं, उमेश अवस्थी औरैया संवाददाता, अरविंद दुबे सोनभद्र से संवाददाता, माजिद अरमान जालौन से हमारे संवाददाता हैं। इनके साथ में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राहत मिल सके क्यों, आखिर बातें बताई हैं। माजिद अरमान का रुख कर लेते हैं, जालौन से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। माजिद, क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि अलग अलग जगहों पर हमने देखा स्थितियां परेशान कर देने वाली। फिलहाल जालौन में कैसा माहौल है? जी गर्मा, आपको हम बता दें कि बाढ़ का जो स्थिति है वो आज पहली बार नहीं है। पिछले कई दशकों से जो पानी यहाँ पर जो बाढ़ का आता है, यहाँ की नदियों पे जो भर जाता है, कहीं ना कहीं लोगों को परेशान जरूर करता है। क्योंकि अगर पिछले 2001 की बात करें तो उसमें भारी तबाही यहाँ पर जो हुई थी, जिसमें काफी मवेशी और इंसानों की जानें गई थी, लोगों का भारी नुकसान हो गया था। हालांकि 2011 में फिर से एक बार बाढ़ आई थी, तो उसके बाद फिर 2023 में बाढ़ आई। तो कहीं ना कहीं जो बाढ़ जो आती है उसको इंतजाम को लेकर जो यहाँ के जो प्रशासन है, जो संबंधित अधिकारी हैं, वो इस पर गौर क्यों नहीं करते कि कहाँ कहाँ इस तरीके से बाढ़ आ जाती है, पानी भर जाता है, कहाँ कहाँ लोगों को उस जगहों से हटाया जाए, दूसरी जगह उन लोगों को स्थापित किया जाए, ताकि जो हर बार जो बाढ़ आती है तो जिसमें लोगों को नुकसान होता है वो लोगों को मुआवजा मांगते हैं। फिर उसके बाद काफी तबाही के बाद फिर जो बीमारी पैदा होती है, तो इस ऐसी स्थिति को देखते हुए प्रशासन को चाहिए कि लोगों को अलर्ट करके दूसरी जगह स्थापित करे, ताकि कभी कोई नुकसान ना हो। क्योंकि बाढ़ कोई ऐसी नहीं है कि जो पानी न बरसे वो बाढ़ ना आए, तो कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब बारिश शुरू से सही समय पे स्टार्ट होती है और जब पानी बाहर टैंक उससे छोड़ा जाता है। हालांकि अगर कालपी की बात करी जाए, यमुना की गर्मा, तो इस समय पानी का जो है खतरे के निशान से ऊपर शुरू हो गया है और यही खतरा धीरे धीरे जब बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं लोगों को भारी नुकसान देगा। हालांकि इसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और 27 चौकियां जो है वहां बना दी गई है, एनडीआरएफ की टीम लगा दी गई है, लोगों को सतर्क कर दिया गया है और वहां से हटने के लिए लोगों को ऐलान भी कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्थिति पहले क्यों नहीं सुधारी जाती, जो इस तरीके से भयावह स्थिति बन जाती है। क्योंकि पिछले दिनों की अगर बात करी जाए, तमाम मवेशियों इंसानों की जान इससे बाढ़ से गई थी और काफी नुकसान हुआ था, जो काफी दिनों तक इसका हर्जाना लोग को नहीं मिल पाया था। और यही आज फिर एक स्थिति देखने को जालौन के कालपी में देखने को मिल रही है। हालांकि जिले के अंदर तकरीबन 5 नदियां हैं, पाउश नदी है और बेतवा नदी है और यमुना। तो इस तरीके से जो ये नदियां हैं जो धीरे धीरे बढ़ती हैं और खतरे के निशान से पार हो जाती हैं, तब ये स्थिति अगर पहले सुधार ली जाए तो कहीं ना कहीं इससे लोगों को बचाया जा सकता है। जी
ठीक है, देखिए वही बात कि अगर हर बार की तरह इंतजामों में थोड़ी बढ़ोतरी की जाए तो शायद स्थितियां हर बार उतने नुकसान जैसी ना हो जैसी देखने को मिलती है। उम्मीद यही होता है, लेकिन उतने पर्याप्त इंतजाम शायद नहीं किए जाते हैं। शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।